आपके सामने कुछ ही क्षणों में होंगे स्वाम ग्रोथ जैसे भूमिका एक नई पीढ़ी के कोऑर्डिनेटेड कर रही है और जो टेररिस्ट ट्रेन होकर आ रहे हैं हो सकता है उनकी ट्रेनिंग में भी पाकिस्तान आर्मी मदद कर रही है। सर दो क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने स्पीच में कहा कि इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है वो मारा जाएगा, तो क्या इस चीज की प्लानिंग आप लोग कर चुके हैं कि अगर ऑपरेशन 2 होगा तो पाकिस्तान को एक तरह से बड़ा नुकसान आप पहुंचाएंगे? और दूसरा सवाल ये है कि हमने देखा ड्रोन्स जो है उसका इस्तेमाल, इस बार ऐसा लगा ड्रोन वॉर चल रही है, तो अभी भी पाकिस्तान की तरफ से हर दिन कभी ड्रोन्स की इनपुट्स हमें मिलते हैं, हम कितने प्रिपेयर हैं और क्या आप ड्रोन्स का इस्तेमाल हर जगह बॉर्डर्स पे अब उस तरह हम भी कर रहे हैं उस तरीके से? ओके, पहला जो सवाल था पाकिस्तान को घुसकर मारने का, वो तो ऑप सिंदूर में भी हमने किया। उसके कई इलाकों को जो कि उसके हार्टलैंड पंजाब में हैं, हमने वहां पर एक तरीके से उनके बेसिस को बर्बाद किया और ऑपरेशन सिंदूर 2 में हम उसको किस तरह से आगे ले जाएंगे ये एक ऑपरेशनल प्लान है और आप ये मान के चलिए कि इसके लिए हमारी तैयारी जारी है। और जैसा मैंने कहा कि ड्रोन्स हमारी इस तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ड्रोन्स हर ऑपरेशन में ड्रोन्स का इस्तेमाल आज की तारीख में हो रहा है, तो हम भी ड्रोन्स में बहुत महारत हासिल कर रहे हैं। So, and you said that many drones have been manufactured indigenously. Can you little elaborate on that? Or how many drones were shot down last time? अभी आपने आज के प्रदर्शन में जो ड्रोन्स देखी उसमें ज़्यादातर ड्रोन्स वो हैं जो हमारे वेस्टर्न कमांड की वर्कशॉप्स ने खुद ही बनाई, यानी कि ड्रोन्स का फैब्रिकेशन हमने आर्मी में भी शुरू कर दिया है और काफ़ी बड़े स्केल पर हम ड्रोन्स को फैब्रिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्या ज़रूरत है, हमें क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, ये हमें अपनी वर्कशॉप्स में बहुत बेहतर तरीके से हम ड्रोन्स को बना पाते हैं। Sir, one last question, because you said we have seen that they are continuing with the terror-related activity. They continue to bleed India 1,000 cut even after Operation Sindhu. Things are continuing. You mentioned in your speech also, you think that the time has come. Next time we need to occupy their land. Only then we'll be able to call their bluff and tell their people what actually the truth and the reality is, because they continue with the fake narrative as they made a field marshal a field marshal.
तो आपने सवाल भी पूछ लिया, उसका जवाब भी दे दिया है। तो Sir, still what do you think is, because you said that's what I did. नहीं, हमारा प्लान है, जैसा मैंने कहा कि पिछली बार जो हमने किया, इस बार हम कुछ और करेंगे, उससे बेहतर करेंगे। किस हद तक करेंगे और कितना अंदर जाकर करेंगे, ये ऑपरेशनल प्लान का डिटेल है। तो जब ये ग्राउंड पर होगा, आपको महसूस होगा कि इस बार जो हुआ है वो पहले से ज्यादा हुआ। But you have given a message. You have given a message to. सर, भैरव बटालियन और अश्नी प्लाटून जो है हाल ही में इंडक्ट की गई हैं। ऑपरेशंस में कितना ये मदद कर रही हैं और अभी और आने वाले दिनों में किस तरह से आपको लग रहा है और स्ट्रेंथन करेगी इन ऑपरेशंस को? ये जो नए ऑर्गेनाइजेशंस हमने बनाए हैं, क्योंकि हमें लगा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, तो हमने हर यूनिट में ड्रोन्स को इस्तेमाल करने के लिए सब यूनिट्स यानी छोटी टुकड़ियों को शामिल किया है। तो अश्नी प्लाटून ये एक इन्फेंट्री बटालियन की छोटी टुकड़ी है जो ड्रोन्स में महारत हासिल करेगी। और ये हर एक रेजिमेंट में, आर्टिलरी के, आर्मर्ड के हर रेजिमेंट में इस तरह की टुकड़ियां आएंगी जो ड्रोन की लड़ाई में महारत हासिल करेंगी। सर, क्या ये सर, भैरव के लिए थैंक यू भैरव बटालियन भी हमारा, जैसा हमने देखा कि जो अगली लड़ाई होगी उसमें हो सकता है हमें बहुत स्पीडीली एक्शन लेना पड़े, अपने ट्रूप्स को इंडक्ट करना पड़े। तो ये भैरव बटालियन, आप ये मान के चलिए कि जिस तरह की हमारी पैरा कैपेबिलिटी है, स्पेशल ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी हैं, उसको और बढ़ाने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की टुकड़ियों की जरूरत पड़ेगी जो छोटी टुकड़ियां हों और अपने आप दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर कार्रवाई कर सकें। तो भैरव बटालियन भी उसी तरह की एक टुकड़ी। थैंक यू। ऑपरेशन सिंदूर हम ऐसे करेंगे कि हम अंदर जाएंगे और क्या होगा, तो क्या फिर कोई अमेरिका, फिर कोई रशिया आ जाएगा बीच में और फिर 24 घंटे के अंदर इसमें आर्मी, देखिए अमेरिकन राष्ट्रपति बार बार वो मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई अमेरिका को हमने 200, मैंने कहा कि साहब आपको हमने 200% वो टैरिफ लगा देना, इसलिए दोनों स्थान पर नहीं साहब। तो इसमें इंडियन आर्मी क्या कोई हैरस फील कर रही है उसके शौर्य को, उसकी ताकत को? अमेरिका ऐसे कर रहा, फिर अगली बार ऐसे होगा कुछ नहीं। इसके बारे में जो सीज फायर किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, मैंने आपको बतलाया। जो असलियत है मैंने आपको बतलाई। उसके बाद मीडिया में क्या बयान आ रहे हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करना। Thank you. पहुंच गए थे, वहां से जमकर वो किले की ओर अब बढ़ रहे हैं। इसी कार्रवाई को आप देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने एक ऐसा दृश्य है जो सिर्फ सपनों में ही देखा जा सकता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो स्टेडियम के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं, ये पैरा स्पेशल फोर्सेस की महानता का जीवंत प्रदर्शन। देखिए कैसे एक के बाद एकदम प्रिसाइज और परफेक्ट। भारतीय मैदान में प्रवेश कर चुके हैं आर्मी एयर डिफेंस के रेडार, जिनके लिए अंधेरे और इसके ठीक पीछे जोश और रफ्तार के साथ अब मैदान में गन, और उनके ठीक पीछे है L-70 एयर डिफेंस गन, जो 2 से 4 किलोमीटर तक की रेंज में एरियल थ्रेट पर एयर डिफेंस गन्स के युद्ध की आज हमारे कन्वेंशनल हथियारों के साथ स्मार्ट सिस्टम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसका जीवंत उदाहरण है मोबाइल पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम और हैंड हेल्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम। अब इन सैनिक क्षमताओं को सामने देखने का समय है। पूर्वी आकाश की तरफ देखिए, दुश्मन के ड्रोन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराइए मत। The nuclear threat that you already mentioned in your letter. We feel it's more of a bogey. He wants to
prevent us from taking any strong action. So he plays this nuclear bogey card. So it's a kind of bluff he's doing, which we have to call out that bluff. So that is our stance. We will not get deterred by his nuclear bluff. Mr. Pradeep. My question, Pradeep Datta from NDTV. Sir, in your speech you said that they were trying to lie and they अपने account के पास भाग रहे थे, they were running towards them. Can you just elaborate on that and how strong will be Operation 2.0 in case there is any misadventure from their side? Okay. सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की। और सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करना। तो ये था, हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहां भी उसको हम चोट पहुंचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज फायर हासिल कर लें। How strong will be your response for 2.0 in case there is any misadventure? That was the second part of question. The response will be stronger than what we have done in Op Sindoor. How much we respond, till what level we go, it all depends on the situation prevailing on that particular day, on that particular time. But we are very sure that we have to respond harsher than what we have done last time. So, Mr. Pankaj. Sir, you said पंकज Mr. Pankaj शर्मा से आपने कहा इस बार जो युद्ध होगा वो निर्णायक होगा। पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बेहद ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन लॉन्चिंग पैड दोबारा एक्टिव हुए हैं, ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हुए हैं। ऐसे में सर सिंदूर 2 के लिए भारतीय सेना कितनी तैयार, दुश्मन को क्या चेतावनी रहेगी? नहीं, ये मैंने जो स्पीच दी थी उसमें भी कहा था कि हमारी तैयारी जारी है और हमको तैयारी रखनी है। जैसा मैंने कहा कि हमने उसको बहुत तगड़ा सबक सिखलाया, पर अगर उसको ये सबक समझ में नहीं आया और अपने इंटरनल कारणों से वो फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है, तो हमको फिर और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। सर, यू सेड के